So first meal of the day के लिए मैं खाने वाला हूँ oats mixed in some milk and 1 scoop of whey protein with some dry fruits and one sliced banana. तो इसका एक्चुअली हम पहले एक शेक बनाते थे, बट अभी मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं इसको इस तरीके से कंज्यूम करूँ सो दैट आई फील मोर फुल थ्रू आउट द डे। बिकॉज जब भी आप लिक्विड कैलोरीज कंज्यूम करते हो, सो चांसेस आर कि यू विल फील हंग्री after a few hours, and as compared to consuming solid calories, so of course it can keep you full for a longer period of time. Secondly, जो oats है मैं अपने वर्कआउट के पहले खाता हूँ because it's a complex carb, and but I also like to add a little bit of simple carbs. That's why I have a banana, and ये मैं consume कर रहा हूँ almost 1 to 1.5 hours before hitting the gym. सो गाइज, जैसे कि आपने देखा मैंने अपना फर्स्ट मील अभी कंज्यूम कर लिया है। टुडे द टेम्परेचर हैज़ इंक्रीज्ड अ बिट, सो जितनी ठंडी पहले के वीडियोस में जो मैं बोल रहा था उतनी नहीं लग रही है। एंड टुडे वी आर गोइंग टू बी ट्रेनिंग बैक एंड बाइसेप्स। बैक इज़ वन ऑफ माय फेवरेट मसल पार्ट्स टू ट्रेन। इनफैक्ट जब मैंने अपनी ट्रेनिंग जर्नी स्टार्ट किया था जस्ट 10-12 years बैक, आई वुड ट्रेन बैक ऑन day 1 ऑफ माई ट्रेनिंग स्प्लिट एंड बहुत सारे वेरिएशंस करता था। एंड द वे आई वुड ट्रेन वाज टू जस्ट गो heavy on the set and pull the weight from point A to point B. But over the period of time मैंने realize किया कि अगर मुझे ज़्यादा डेवलपमेंट एंड ज़्यादा ग्रोथ चाहिए बैक में, सो आई हैव टू फोकस ऑन द कॉन्सेंट्रिक एज वेल एज द इसेंट्रिक मूवमेंट। मतलब जब आप पुल डाउन कर रहे हो तभी आपको स्लोली करना है, माइंड मसल कनेक्शन अचीव करना है। जब आप इसेंट्रिक, दैट इज व्हेन यू आर लीविंग द द वेट, दैट टाइम आल्सो that is where your muscle actually gets stretched and expands. So that is obviously वहाँ पे तो हमको स्लो डाउन करना ही है। बट मैंने देखा कि मतलब मैं काफ़ी हेवी उठाने के बावजूद मेरी बैक की डेवलपमेंट उतनी ग्रेट नहीं थी। सो फ्यू इयर्स बैक आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन लेसर मूवमेंट्स एंड थॉट कि मैं उसी मूवमेंट्स पर प्रोग्रेस करूँ, एंड दिस इज व्हाट आई वुड सजेस्ट टू यू ऑल ऑल्सो। सो मेरा फर्स्ट, मतलब अगर मैं विजुअली अपने फिजिक को देखता हूँ, जो फर्स्ट चीज़ मैं नोटिस कर रहा था वाज दैट माय लैट्स वर नॉट दैट वेल डेवलप्ड। तो मैंने वेटेड पुल अप्स एंड सबसे पहले एक्चुअली लैट पुल डाउन्स पे फोकस किया, स्ट्रेट आर्म केबल पुश डाउन पे फोकस किया। बट द वेटेड पुल अप्स इज द गेम चेंजर फॉर मी। वेटेड पुल अप से लैट डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा हुआ मेरे हिसाब से, एंड ऑफ कोर्स देन द लैट पुल डाउन्स। बट मैंने नोटिस किया कि अभी मुझे थिकनेस पर काम करना था। सो सिंस द पास्ट फ्यू वीक्स आई हैव बीन फोकसिंग ऑन सच मूवमेंट्स जहाँ पे मेरा बैक ओवरऑल बेटर डेवलप लगे। ऑब्वियसली हम बल्क में भी थे, कैलोरी सरप्लस में थे, तो थोड़ा सा फैट का लेयर भी था ऑन द मसल्स, एंड एज वी go more and more into a calorie deficit, our back will look more well defined. बट वो थिकनेस इम्प्रूव करने के लिए आई हैव स्टार्टेड टू रियली नॉट फोकस ऑन हाउ मच वेट आई एम लिफ्टिंग। सो वो प्रोग्रेसिव ओवरलोड का जो बेसिक प्रोग्रेसिव ओवरलोड का जो प्रिंसिपल है, मैं उस पर उतना ध्यान नहीं दे रहा हूँ व्हेन आई एम ट्रेनिंग बैक नाउडेज। बिकॉज माई मेन ऑब्जेक्टिव इज टू grow my back, and I feel कि to grow your muscles, obviously strength obviously matters because it directly relates to your muscle mass या muscle size, but उसके साथ साथ आपको हाइपरट्रोफी भी अचीव करना है। तो स्ट्रेंथ की जब हम बात करते हैं ना, करेक्ट टेक्निक के साथ, करेक्ट फॉर्म के साथ एंड माइंड मसल कनेक्शन के साथ, जब आप वो एक्सरसाइज परफॉर्म करते हो एट a certain weight, तो उस which is a lot, then that can be called as good strength. But अगर आप सिर्फ पॉइंट ए से पॉइंट बी मूव कर रहे हो वेट को, then it's not really strength, it's more into the power lifting kind of strength, या पावर जैसे आप बोल सकते हो, या एक्सप्लोजिविटी जैसे आप कह सकते हो। बट मेरा अभी फोकस है कि मैं अपने स्ट्रेंथ को करेक्ट टेक्निक एंड फॉर्म से बढ़ाऊँ, सो दैट आई डोंट मिस आउट ऑन द गेम्स, एंड दैट इज व्हाट आवर होल ऑब्जेक्टिव इज ऑफ ट्रेनिंग, सो दैट वी गेट दोज गुड मस्कुलर gains which are visible
and thus increasing, our strength while developing aesthetics. तो यही है, अभी देखते हैं आज का ट्रेनिंग सेशन में मैं एम कर रहा हूँ कि मैं बैक के 3 to 4 वेरिएशंस करूँ. जैसे कि मैंने कहा, द स्ट्रैटेजी गोइंग इनटू दीस 2 weeks इज टू इंक्रीज द वॉल्यूम अ बिट. तो इसका मतलब है कि हम वेरिएशंस इंक्रीज कर सकते हैं या फिर सेट्स इंक्रीज कर सकते हैं. सो दैट आई just go with the flow according to how the workout is going and then decide there and then. And biceps today I'll most probably be doing the dumbbell curl. So calories मैंने already increase किया है to around 2200 to 2400 is the maximum range. However, I am still trying कि मैं 2000 calories ही consume करूँ, but अगर थोड़ा extra हो रहा है तो 2400 को मैं exceed ना करूँ. So in that way still we will be, if compared to our maintenance, we will still be in a deficit of 100 calories. And cardio भी काफ़ी regularly कर रहा हूँ. 8 to 10,000 steps almost रोज hit हो रहे हैं. Maybe from today we'll start going on lighter jogs and do a little bit of sprints as well. So let's see how this training session goes now. One, two, three, four, push, 5, चल very good. और भाई Five, 6, 7, pull और भी last, yeah, pull. बेटर है.
On, let's go. Good control, bro. Contract more. Choo. Two, three, four, five, six. Yes. 10. चल बैक स्ट्रेट हाँ See you. Yeah. नेक्स्ट चेंज करो ज्यादा जुकाम पूरा स्ट्रेच पूरा जाने दो आगे जाने दो ऐसे रहना और शोल्डर्स एलिवेट नहीं करना बैक और बैक में ऐसे गोल को टच करो जगह रहना last five. Nice. अच्छा ओके इजी
So अभी आज हम ट्रेन कर रहे हैं बैक एंड बाइसेप्स. We're done with training back. हमने 4 वेरिएशन किए as you all could see. Going for just one variation of the biceps, which is the OG dumbbell curl. And अभी कुछ वार्म अप सेट्स लेंगे. एक ही वार्म अप सेट लूँगा मैं या 2. एंड फिर एक टॉप सेट लूँगा which will be really heavy. फिर एक लाइटर सेट. बैक के लिए आई थिंक हमने 4 + 2 6 8 बैक के लिए हमने अराउंड 8 to 9 सेट्स किए. सो यार वी आर स्टिल रैपिंग आवर वर्कआउट इन अराउंड 12 सेट्स. दैट इज हाई वॉल्यूम फॉर मी. जब मैंने हाई वॉल्यूम कहा था मेरा मतलब ये नहीं था 20 सेट्स. This is Tejas. How's it going, bro? टायरिंग बैक काफी अच्छा ट्रेन किया है. मतलब वो कनेक्शन टू द मसल वो काफी अच्छा फील हुआ. We focused more on feeling that rather than lifting heavy weights, I think. I think that's the thing, no? It is strength plus mind-muscle connection. Mind-muscle connection, yeah. Because strength can be just pulling from point A to point B. थोड़ा muscle growth आएगा ही उसमें. But आएगा, but you're also not just engaging that muscle, Yeah. you're also going on other parts. So some would be, You know, मेरे intro में मैं आज क्या कह रहा था कि strength according to powerlifting is moving your weight from point A to point B. In our case, that is bodybuilding and hypertrophy, strength is picking a good, like your top set with correct technique, form, reaching till failure control, like with control Yes, control. and mind muscle connection. वो है हमारे लिए strength. हाँ. So it's not like train, मतलब तो वही है It's not कि just about lifting weights, it's about feeling the weights. that Yeah. you're lifting. वैसे तो अपन फुल स्टैक सब मशीन में कर सकते हैं, बट फिर उससे माइंड मसल कनेक्शन जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं कि You बने. won't feel the contraction and you won't be able to contract it as well Yeah. as you would lighter weights. So, yeah, feeling that control, feeling that mind muscle connection are बहुत important है. Nice.
Nice.